भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चरम पर है। ऐसे में आईपीएल से वीवो का रिश्ता टूट जाएगा। अब ये बात खेल प्रेमियों के साथ साथ आयोजकों के भी दिमाग में घर करने लगी है। भारत और चीन के बीच में चल रहे सीमा विवाद की आंच चीनी ऐप से होते हुए भारतीय खेलों तक भी अब पहुंचने लगी है। यह विवाद इतना गर्म हो चुका है कि भारत में कई जगह चीन से बने सामानों की होली जलाई गई। इस अपील के बीच कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड चीन की कंपनियों के साथ अपने करार तोड़ दे। दुनिया का सबसे लोकप्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर वीवो है, जो चीन की ही कंपनी है। तो क्या अब ऐसे में बीसीसीआई वीवो के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप, अपना करार तोड़ेगा? ये सवाल अहम बन गया है। चीनी कंपनियों के साथ अनबन तोड़ना कितना आसान है, यह हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीसीसीआई के साथ वीवो का 5 साल तक का एग्रीमेंट है, 2022 में खत्म होगा। वीवो मोबाइल कंपनी से बीसीसीआई को सालाना लगभग 440 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलते हैं। आईपीएल 2020 का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस की चपेट के कारण वो संभव नहीं हो सका। 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर डीएलएफ था, जो अब बीसीसीआई को सालाना 40 करोड़ रुपया मात्र दे रहा है। इसके बाद साल 2013 से 2015 तक पेप्सी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना। पेप्सी से बीसीसीआई को सालाना 80 करोड़ रुपए मिलते थे। अब उसके बाद वीवो मोबाइल कंपनी बीसीसीआई से जुड़ी। 2016 से लेके 2017 में वीवो ने बीसीसीआई को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। इसके बाद 2018 से लेकर 2022 तक यह टाइटल स्पॉन्सर की रकम सालाना 440 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यानी कि आईपीएल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। देखते देखते आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट बन गया। आईपीएल में खेलने के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों की बोली लगने लगी, खिलाड़ी बिकने लगे, करोड़ों अरबों रुपए में खिलाड़ी खरीदे जाने लगे। देसी विदेशी खिलाड़ी आईपीएल की टीमों में शामिल होने के लिए नीलामी में महंगे दामों पर खरीदे और बेचे जाने लगे। आईपीएल में खिलाड़ियों और एम्पायरियों की जर्सी से लेकर पानी, जूते, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, कैप, टेलीविजन प्रसारण, स्टेडियम में दर्शकों की सीट, खिलाड़ियों के होटल और उनके आने जाने की गाड़ियों से लेकर हर जगह वीवो का लोगो लगा रहता था। आईपीएल के अलावा भारत में कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन की लीग भी खेली जाती है, लेकिन इन खेलों में चीनी कंपनियों ने अधिक उत्साह नहीं दिखलाया। अगर वे दिखलाती भी हैं तो क्रिकेट के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। दूसरे खेलों की लीग जहां दर्शकों और उनके प्रायोजकों को हमेशा तड़पाती और तरसाती रही, वहीं आईपीएल के लिए दर्शक और प्रायोजक दोनों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। दर्शक स्टेडियम के बाहर टिकट लेने के लिए खड़े रहते हैं, तो प्रायोजक स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई का तेल लगाते हैं। चीन की कई मोबाइल कंपनियां भारत में कामयाबी के साथ अपना व्यापार और व्यवसाय करती रही हैं। कई खिलाड़ियों के साथ उनका एग्रीमेंट भी है। चीन की ऐसी ही एक कंपनी सोमी का गोवा फुटबॉल क्लब के साथ 2018 और 2019 में इंडियन फुटबॉल लीग के साथ करार हुआ था। वह गोवा टीम की स्पॉन्सर्ड भी थी। भारतीय ओलंपिक संघ का भी एक चीनी कंपनी ली निंग के साथ एग्रीमेंट है। ली निंग टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल की किट प्रायोजक रही। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2018 के मई महीने में लीलिंग के साथ एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के अनुसार लीलिंग कंपनी खिलाड़ियों के जूते से लेकर कपड़े तक सब कुछ देगी। इस बीच खबर यह भी आई है कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी सहदेव यादव ने अपील की है कि भारतीय खेल संघों को खेल में इस्तेमाल होने वाले सभी वे सामान जो चीन से बनकर आए हैं और वे उपकरण जो चीन में बने हुए हैं, उनका बहिष्कार और विरोध करना चाहिए। क्रिकेट के साथ साथ बैडमिंटन में भी चीनी उपकरणों का इस्तेमाल और विरोध को लेकर भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव अजय सिंघानिया कहते हैं कि भारत में 80% से अधिक सामान जापानी कंपनी योनोक्स का इस्तेमाल होता है। अगर कोई अपनी व्यक्तिगत एकेडमी में चीन के
इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है तो इसके लिए वे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बात घूम फिर कर फिर से आईपीएल पर आ जाती है। बीसीसीआई ने क्लियर किया है कि वह अपनी प्रायोजक नीति पर विचार करने को तैयार है, लेकिन वह वीवो के साथ फिलहाल रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अरुण धूमल यहां तक कह चुके हैं कि वर्तमान में वीवो के साथ करार समाप्त करने के लिए बोर्ड ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। यानी कि सरकार और बीसीसीआई के बीच में आने वाले दिनों में टकराव हो सकता है, क्रिकेट की बदनामी हो सकती है। राष्ट्रहित के मामले में क्रिकेट के प्रायोजक वीवो को लेकर बीसीसीआई और क्रिकेट के चाहने वाले भारतीय दर्शकों के बीच में ठन भी सकती है। अब यह मामला बीसीसीआई की जगह आईपीएल की गवर्निंग काउंसिलिंग देखेगी, ऐसा बतलाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने बतलाया कि चीन की कंपनी से कोई भी सामान नहीं बल्कि पैसा आ रहा है। भारत का पैसा बाहर नहीं जा रहा है। वीवो से अनबन टूटा तो चीन को ही फायदा होगा, भारत को नहीं। अब ऐसे में रुपए का फायदा हो या सामान का फायदा हो या राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित का फायदा हो, ये अब देखना बीसीसीआई को है। अगर बीसीसीआई और सरकार चीन की मोबाइल कंपनी वीवो के साथ एग्रीमेंट नहीं तोड़ते तो ये देश के साथ गद्दारी होगी, ये देश के दर्शकों के साथ गद्दारी होती, भारतीय खिलाड़ियों के साथ गद्दारी होगी और सेना पे शहीद होने वाले जवानों के साथ गद्दारी होगी। अनुबंध की शर्तों की जानकारी आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग की कानूनी कमेटी के पास है। वह इस सब पर विचार कर रही है और अभी फिलहाल जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी मुद्दे को लेकर इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता रह चुके अशोक महलोत्रा बताते हैं कि वीवो से अगर करार टूट गया तो इससे आईपीएल से अधिक बीसीसीआई को नुकसान होगा। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भी ऐसा ही कह चुके हैं। 440 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। क्रिकेट में आईपीएल बड़ा खेल है, जो जीतता है वही बिकता है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प और रोचक होगा कि सरकार और बीसीसीआई मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं। वीवो कंपनी के साथ अभी 3 साल तक का एग्रीमेंट बाकी है। अगर इस बीच में एग्रीमेंट टूटा तो सीधे सीधे 1320 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान आईपीएल से बीसीसीआई को होगा। अशोक महलोत्रा यही नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जो हालत पैदा हुए हैं उससे पूरी दुनिया और भारत की फाइनेंशियल पोजीशन डावाडोल है। ऐसे में कौन सा नया प्रायोजक आईपीएल को मिलेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार जोर शोर से दिखाई दे रहा है, लेकिन बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष का कहना है कि हम पैसा ला रहे हैं, पैसा बाहर भेज नहीं रहे हैं। अब बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष की बातों से तो ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रवाद और सीमा पर शहीद हुए जवानों से ज्यादा उनके लिए चीनी पैसा महत्वपूर्ण है। अशोक महलोत्रा अपने समय में जब क्रिकेट खेलते थे तो उस बात को वो याद करते हुए और दोहराते हुए कहते हैं कि 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्यों को 1-1 लाख रुपया देने के लिए बीसीसीआई ने लता मंगेशकर से फ्री में एक प्रोग्राम करवाया था। क्रिकेट प्रेमियों की चाहत यही होगी कि हाल में बीसीसीआई कंगाल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन चीन की कंपनियों के साथ उसका करार नहीं होना चाहिए। 1993 से लेकर 2003 तक बीसीसीआई में अशोक महलोत्रा सेलेक्टर रहे। तब उन्हें सिर्फ टीए मिलता था। होटल में ठहरने के पैसे अपनी जेब से उनको देने पड़ते थे। आज बीसीसीआई के पैसे के दम पर आईसीसी में भी अपनी पकड़ रखते हैं। कंपनी अच्छा करती है तो सब कुछ मिलता है और नुकसान होता है तो कुछ नहीं मिलता। इसी भावना को लेकर अशोक महलोत्रा कह रहे हैं कि वीवो के साथ अनुबंध नहीं टूटना चाहिए। अनुबंध टूटा तो खिलाड़ियों की पेंशन और सालाना अनुबंध के साथ साथ तमाम लाभों में कटौती होगी। तो क्या चीनी कंपनियों का कोई विकल्प ही नहीं है? इतना आसान नहीं है। रिलायंस, टाटा, अडानी, सहारा जैसे बहुत बड़े प्रायोजक हैं हिंदुस्तान में, जिन्होंने क्रिकेट के अलावा हॉकी और बैडमिंटन को भी बढ़ावा दिया। सहारा तो लंबे समय तक क्रिकेट का प्रायोजक, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक रहा है। जहां माल है वहां ताल है।
माल बीसीसीआई के पास है, लेकिन सरकार का रुख देखना होगा। बीसीसीआई सरकार के बिना कुछ नहीं कर सकती। मदन लाल कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में ऐसे फैसले एकदम से नहीं लिए जा सकते, आपको संयम रखना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने में लगी हुई है। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि चीन की कंपनी वीवो भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई की स्पॉन्सर बनी रहे? वीवो ने अगर हाथ खींचे तो सरकार आगे क्या करेगी? इस विषय में वीवो से अनुबंध जब मिला था तब दूसरे और तीसरे नंबर पर रही कंपनियां जो थी उनसे भी बात की जा सकती है। मंदी के दौर में शायद इतना ज्यादा पैसा ना मिले, लेकिन जिस देश की सेना ने हमारे भारतीय सैनिकों का अपमान किया, रात के अंधेरे में उनका कत्ल किया, उनसे बदला लेने के लिए इतना तो बीसीसीआई कर ही सकती है। भले चीन क्रिकेट नहीं खेलता हो, चीन अगर क्रिकेट खेलता तो क्रिकेट के मैदान पर भारतीय टीम उसे हराकर अपने शहीद जवानों की शहादत की तकलीफ को कुछ कम कर सकती थी, लेकिन चीन क्रिकेट नहीं खेलता, चीन क्रिकेट के मैदान पर नहीं है। चीन मैदान पर है स्पॉन्सर्ड के रूप में। स्पॉन्सर्ड के रूप में चीन को मैदान से बाहर कर खेल से बाहर कर बीसीसीआई भारत का नाम ऊंचा कर सकती है। आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर की राशि इतनी ज्यादा होती है कि उसे कोई नकार और झुटला नहीं सकता। आईपीएल हो या दूसरे टूर्नामेंट हो, चीनी कंपनियों का दखल उसमें बहुत ज्यादा है। खास करके स्पॉन्सरों को लेकर फिलहाल बीसीसीआई दोहरे रुख, और अगर सरकार कहेगी तो अनुबंध तोड़ देंगे। बीसीसीआई के पास कोई चारा नहीं है। दूसरा, बीसीसीआई का एक झटके से पूरी तरह अनुबंध नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अगर अनुबंध टूटता है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन पर भी असर पड़ेगा। कानूनी पक्ष को लेकर जाने माने जानकारों बताते हैं कि अनुबंध की शर्तों में लिखा होगा कि जिसकी जिम्मेदारी बीसीसीआई से ज्यादा सरकार की होगी। जानकारों के मुताबिक अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए। कुछ राज्यों में जरूर चीनी सामान का अनुबंध खत्म कर दिए हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो थे चीन के उनको खत्म कर दिए गए हैं। बैडमिंटन में शटलकॉक, रैकेट जैसी जो तमाम चीजें जिनमें चीन का बहुत पैसा लगा हुआ है, उनको या तो वो हटा देंगे और शायद नहीं भी हटाएंगे। तब तक जब तक सरकार से स्पष्ट रूप से बिल्कुल सीधा क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाता, तब तक खेल संगठन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पैसा दिख रहा है। खेल ही क्यों, भारत में बहुत सारी जगहों पर चीन का पैसा लगा हुआ है। क्या करें क्या ना करें, पैसे के लिए राष्ट्र के सम्मान को, देश के सम्मान को, सैनिकों की शहादत को एक किनारे रखकर सरकार क्या सोच रही है। चीनी प्रायोजक कंपनियां और चीन सामान के बहिष्कार से भारतीय खेल जगत को नुकसान तो होगा, लेकिन शान तो बरकरार रहेगी। इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन मान सम्मान का बदला, मान सम्मान का अपमान वापस नहीं पाया जा सकता। दूसरी तरफ आईपीएल से अगर टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो मोबाइल कंपनी हटाई जाती है तो बीसीसीआई को सीधे 1340 करोड़ रुपए का झटका लगेगा, जो बीसीसीआई हाल फिलहाल में बर्दाश्त कैसे करेगी।